हेलो बच्चों, तो मैं आपके सामने उपस्थित हूँ टीएस का सॉल्यूशन लेके। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं महावीर सिंह, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी, सीएलसी सीकर। तो क्वेश्चन नंबर 1 से अपन स्टार्ट करने वाले हैं कि वेलोसिटी गिवन है और इन्होंने पूछा है फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर अपन फोर्स की बात करेंगे, यहां पर फोर्स की बात करेंगे बच्चों, तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन आएगा 2i कैप प्लस 2t जे कैप। अब t की वैल्यू रख देते हैं, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर इन्होंने पूछा है, तो वो मेरे पास आएगा 2i कैप प्लस 4j कैप। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? F इक्वल टू ma, तो मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 8j कैप। क्वेश्चन नंबर 1, अरे ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मंकी जो है, ये मंकी ऊपर जाना, मंकी है 40 kg का है और ये 500 न्यूटन का जो है वो टेंशन जो है, मैक्सिमम टेंशन एफर्ट कर सकती है टेंशन। तो T इक्वल टू अपने को पता है mg प्लस a होता है जब भी अपवर्ड मोशन होता है। तो T जो है, मान लो वो इसकी जो है, ये T जो है इसका वो 500 न्यूटन है। और अगर अपन m की बात करें तो m 40 है एंड g जो है उसको अपन 10 ले लेते हैं और a। तो यहां से अगर अपन बात करेंगे तो ये अगर अपन यहां से अगर अपन बात करें, यहां से अपने को a की वैल्यू क्या मिल रही है, तो a की अगर वैल्यू की बात करें तो ये आएगा अपना 25/2, 12.5 इज इक्वल टू 10 प्लस a। तो यहां से जो a जो मुझे मिला वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिला। मतलब इससे ज्यादा अगर एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया तो डाउनवर्ड जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके केस में t इक्वल टू अपन mg माइनस a लिखते हैं। बट अगर अपवर्ड जा रहा है, कहां जा रहा है? अपवर्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर इससे ज्यादा एक्सीलरेशन हो गया तो ये जो स्ट्रिंग है ये ब्रेक हो जाएगी। देखो पहला ऑप्शन में देखो, क्लाइंब 5 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड क्लाइंब हो रहा है, जो पॉसिबल नहीं है, स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रियर साइड ऑफ ट्रक इज ओपन। ये लीजिए एक ट्रक है, इस ट्रक का रियर साइड ओपन है और यहां पर एक मास रखा गया है। ये जो मास है, ये रहा मास, ये मास रखा गया 40 kg का। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस 5 मीटर डिस्टेंस है और ये जो कार ट्रक है ये आगे की ओर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब इसका अगर अपन एफबीडी बनाए तो इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा 40 केजी पर, और 40 केजी पर अगर अपन सूडो फोर्स की बात करेंगे तो यहां पर क्या लगेगा? इधर एम ए, मतलब 40 इंटू 2, और फ्रिक्शन जो लगेगा म्यू एम जी मीन्स 40 इंटू 0.5 इंटू 10। यहां से इसका जो एक्सेलरेशन ए जो आएगा वो पीछे की ओर आएगा, इसका ए डैश मान लो। तो ये ए डैश जो आएगा 80 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 5 इंटू यहां पर 40 म्यू एम इंटू जी, तो ये 1.5 है, सॉरी 1 पॉइंट, तो 1.5 इंटू 40 मतलब ये हो जाएगा 60 बाई 80 डिवाइडेड बाई 40, तो ये 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो कितनी डिस्टेंस चलनी है? 5, तो हाफ इंटू 0.5 इंटू टी का स्क्वायर, ये 10 टाइम्स गया इसमें। टी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 20 आ गई यहां पर। अगर टी स्क्वायर की वैल्यू 20 आई, अब इन्होंने बोला कि जब ये बॉक्स फॉल हो जाए तब ट्रक कितना चला है, तो ट्रक एस इक्वल टू हाफ, मान लो ट्रक का एक्सेलरेशन ए इंटू टी स्क्वायर, तो हाफ, ट्रक का एक्सेलरेशन 2 है, टी स्क्वायर की वैल्यू 20, ये लो 20 मीटर। ऑप्शन 1 जो है अपना करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुशिंग अ बॉडी अप स्ट्रेट इज F1। तो देखो अपने को ये ध्यान में होना चाहिए कि F1 अपॉन F2, जैसे ये इंक्लाइन प्लेन होता है ना, ये इंक्लाइन प्लेन, इस इंक्लाइन प्लेन में आप ध्यान रखना मिनिमम के लिए अपन लिखते हैं tan थीटा माइनस म्यू अपॉन, सॉरी यहां पर अगर अपन मिनिमम की बात करेंगे तो tan थीटा माइनस म्यू एंड अपन जो दूसरी चीज लिखेंगे वो मैक्सिमम के लिए tan थीटा प्लस म्यू आता है। चलो ये मैक्सिमम एफ में ये उल्टा पूछ रहे हैं तो क्या लिख देंगे? प्लस, और यहां पे क्या लिख देंगे? माइनस, क्योंकि F1 तो मैक्सिमम, यहां पर F2 बाई F1 पूछा है, F2 बाई F1, तो ये तो अपना मैक्सिमम हो गया और ये क्या हो गया? मिनिमम। तो tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 म्यू, तो 2 म्यू प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 2 म्यू माइनस म्यू, तो यहां से अपने को 3/1, 3 जो है वो आंसर मिल जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। टू ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मासेस 10 kg और 15 kg आर इन प्लेस विद कांटेक्ट ईच अदर ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दी
बिटवीन दी अगर अपन बात करें ब्लॉक एंड सरफेस इज 0.2, हॉरिजॉन्टल फोर्स द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। देखो ये 15 kg हो गया टोटल। अब 15 kg पर जो फ्रिक्शन लगेगा पीछे वो म्यू mg लग जाएगा। तो 15 इंटू म्यू अपना कितना है 0.2 इंटू जी, तो ये हो गया अपना, अगर यहां से देखें 30 न्यूटन। कितना न्यूटन? 30 न्यूटन। अब सिंपल सी बात है, इधर जो फोर्स लग रहा है 10 की two block A and 10 kg and placed contact with the rest on a rough horizontal surface, the coefficient of friction between the block and surface, a horizontal force 200 Newton is applied to block A, the acceleration of the system, तो ये 30 न्यूटन। तो अब देखो अपने पास कितना बचा 170, और अगर अपन 170 डिवाइडेड बाई अगर अपन करेंगे यहाँ पर 170 डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे टोटल मास यहाँ पर 15। तो यहां से अगर अपन बात करेंगे तो अपने को जो आंसर है यहां पे एक छोटी सी अपन ने मिस्टेक कर दी, जो टोटल मास जो है 10 प्लस 15 ये 25 हो जाएगा। ये 10 प्लस 15 25, तो 25 इंटू 2 ये 50 न्यूटन, तो ये 150 आ जाएगा। 150 डिवाइडेड बाई 25 ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपना सेकेंड ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट एफ और एक्स का दे रखा है द वर्क डन बाई द, तो ये जो एरिया होगा अपना, ये एरिया अपने को क्या दे देगा वर्क डन। जब अपन निकालेंगे तो ये तो दे देगा 10 इंटू 100 1000 दे देगा, और ये अपना आ जाएगा एरिया 500। तो जो टोटल जो आएगा वो 1500 जो है अपना आंसर अपने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बॉडी ऑफ मास 4 kg मूविंग विद मोमेंटम, ये मोमेंटम है इनिशियल। अब फोर्स 0.2 न्यूटन एक्ट फॉर ऑन बॉडी फॉर 10 सेकेंड। तो एफ डी टी जो है अपने को देता है डेल्टा पी, द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इन्होंने काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट की बात पूछी है। तो सिंपल सी बात है, अगर अपन इस क्वेश्चन को करें, पहले 8 kg है, तो पहले जो आया v जो आया इनिशियल, v इनिशियल मेरा आ गया 8/4 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं v फाइनल की बात करता हूं तो v इनिशियल मतलब 2 प्लस 80 a जो है 0.2/4 ये हो जाएगा मेरा, t जो है मेरा हो जाएगा 10। सिंपल सी बात है। तो यहां से 2/4, तो v फाइनल जो मेरे को मिला वो 2.5 मिल गया। अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज की बात करते हैं, हाफ m को कॉमन ले लो, v फाइनल 2.5 का स्क्वायर 6.5 माइनस 2 का स्क्वायर, पहले वेलोसिटी 2 थी तो ये 4 हो गया, तो ये 1.2 1/2 इंटू m की बात करें अगर अपन, m बॉडी का मास 4 है और ये 2.25, तो ये 2.25 इंटू 2 करेंगे तो 4.5 जूल। थर्ड अपना जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, ये पोटेंशियल एनर्जी U गिवन है, ठीक है। तो पहले तो अपन द पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, पहले तो इक्विलिब्रियम, तो F जो होता है इक्विलिब्रियम पर 0 होता है, और F जो निकालेंगे वो अपन निकालेंगे माइनस का du/dr से, ठीक है। F किससे निकालेंगे, माइनस का du/dr से। तो इसको du/dr करके 0 करेंगे तो यहां से अपने को क्या आ जाएगा, ये अगर U की बात करूं मैं ढंग से, तो m इंटू आर की पावर 6 माइनस n इंटू आर की पावर 12, माइनस का 12 माइनस का 6। du/dr को 0 कर दिया क्योंकि f को 0 करना इक्विलिब्रियम पे, तो -6 नीचे आ जाएगा m r की पावर -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 n r की पावर माइनस का 13। ये उधर इधर आ गया 6m बाई r की पावर 7 इज इक्वल टू 12n बाई r की पावर 13। यहां से मुझे अगर r की पावर 6 की बात करूं तो वो 2n बाई कितना मिल जाएगा मुझे 6m, 2n बाई m। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसमें रिप्लेस कर दूंगा। इसमें जैसे ही रिप्लेस करूंगा और मैं क्या करूंगा, u की वैल्यू अपनी फाइंड आउट कर लूंगा, तो u जो है मुझे m²/4n मिल जाएगा। सिंपल सी, r की पावर 6 रख दो, r की पावर 12 रखोगे तो स्क्वायर कर दोगे, 4n² इंटू m² लिख देना, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट बोल रहा है, देखो बच्चों ये इसमें मैक्सिमम अलोंगेशन, तो ये का नीचे जाएगा तो वर्क डन बाई ग्रेविटी, ये कितना, ये x खींचा तो ये कितना नीचे गया x, तो ब्लॉक दोनों का मास जो है वो नहीं, इसका मास 4m है और इसका m है, ठीक है।
तो अब देख लो, अब अपन एक सिंपल सी बात कर सकते हैं बेसिकली कि ये जैसे ये नीचे कितना जाएगा, ये x जो नीचे जाएगा 4mg/k है ना, ये जो है ये इसके अंदर चली जाएगी हाफ kx², ठीक है, इतना तो ये एलोंगेट होगा, ये इतना ही तो नीचे जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे अपने को 8mg/k ट्वाइस हो जाता है, ये जो जब अपन लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन कि mgx, ये mgx है ना, ये mgx क्योंकि x खींचा मान लो इज इक्वल टू ये जो नीचे गया हाफ kx², ये दोनों को अपन इक्वल कर देंगे, x अपने को यहां से मिल गया, तो यहां से सॉरी ये जो नीचे जाएगा, एक सेकेंड, यहां से अपन को क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, ये एक से कैंसिल हो गया और ये 4mgx नीचे, इसमें कितना वर्क डन हुआ 4mgx, वहां से 8mg/k। नेक्स्ट अपने को इसमें परसेंटेज एरर पता करनी है, इसके अंदर कितनी परसेंटेज एरर आएगी उसके बारे में अपने को बात करनी है। तो देखो डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू 2 डेल्टा a अपॉन a, पावर जो है वो आगे आ जाती है एरर में और एरर हमेशा ऐड होती है, 3 डेल्टा b/b प्लस 5/2 डेल्टा c/c प्लस 2 इंटू डेल्टा d/d। अब डेल्टा ये कितना हो जाएगा, यहां 1 रखोगे तो ये 2%, यहां 2 रखोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6%, यहां पे तुम कितना रखोगे 2 तो ये 5%, ठीक है, और यहां पर तुम रखोगे 4 तो ये 4 इंटू 2 8%, जोड़ेंगे इनको 8 5 13 13 और 6 19 19 और 2 21%, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो कि इस तीनों फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग है, तो पहले ऑप्शन में देखो कौन सा मीनिंगफुल नहीं है, तो P माइनस Q, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है तो उनको ना तो आप ऐड कर सकते हो ना आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो ऑप्शन 1 जो है बच्चों अपना करेक्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, द मास। देखो बच्चों ये तीन चीज को जब आप ऐड करते हो, इन तीनों चीज को है ना, जैसे इसको 2.3 लिख दोगे, इसको आप क्या लिख दोगे, ग्राम को केजी में बदलोगे तो 0.0205 ऐसा है ना, 0.02017। बच्चों देखो जब भी एडिशन होता है तो डेसिमल के बाद जितने मिनिमम नंबर होते हैं उतने ही मिनिमम नंबर आंसर में होने चाहिए। डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर की तरह 1 है, इसके अंदर जो भी कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर 2 है, 2 पर 1 आना चाहिए, इसके अंदर 2 है ये आंसर नहीं होगा, 3 है ये नहीं होगा, ये हो जाएगा क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद आंसर कितना है 1। ये बेसिकली एडिशन रूल पूछ रहा है अपने को, जो अपन कॉम्बिनेशन जो होता है एडिशन का उसके अंदर कैसे अपन एरर का जो यूज करते हैं वो है कि डेसिमल के बाद जो मिनिमम नंबर होगा वही आंसर में होगा, चाहे कितने भी नंबर आप ऐड कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मेट्रो स्टेशन, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन और बहुत फेमस क्वेश्चन। पहले लिफ्ट नहीं चल रही थी, पहले कौन वॉकिंग इन स्टेशनरी एस्केल खुद जा रही है, तो उसकी वेलोसिटी v1 इक्वल टू s बाई क्या लिख देंगे t1। फिर मान लो c रिमेन रेस्ट, अब लिफ्ट में जा रही, कभी कभी लिफ्ट रुकी हुई है और आप रुके हुए हो और लिफ्ट चल रही है, तो लिफ्ट की वेलोसिटी v2 इक्वल टू s बाई क्या आ जाएगा t2। अब ये बोल रहा दोनों चल रहे तो अपने को पता है ऑब्वियस सी बात है अपन फास्ट जाएंगे तो जो टाइम लगेगा डिस्टेंस तो वही s कवर करना है, v1 प्लस v2, तो s बाई t1 प्लस s बाई t2, तो t1 t2 ऊपर चला जाएगा और नीचे t2 प्लस t1, ऑप्शन 3 अपना करेक्ट हो जाएगा। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सीलरेशन a1 आफ्टर 2 सेकेंड, अनदर बॉडी बी स्टार्ट रेस्ट विथ एक्सीलरेशन a2 इफ दे ट्रेवल डिस्टेंस in the 5th second after the A start of, तो देखो तो ये 5th सेकेंड, तो B का कौन सा सेकेंड होगा, 3rd सेकेंड, क्योंकि दोनों का जो 5th भाई दोनों का 2 सेकेंड का गैप है, जो आपका सेकेंड वाला पार्टिकल है वो 2 सेकेंड के बाद स्टार्ट कर रहा है, तो फर्स्ट वाला पार्टिकल अगर 5 सेकेंड के लिए चला है, सेकेंड वाला पार्टिकल 3 सेकेंड के लिए, इसका 5th सेकेंड फर्स्ट वाले का, तो सेकेंड वाले का 3rd। तो चलिए हाफ इंटू a1 इंटू 2 into 5 minus 1 is equal to half into a2 into 2 into 3 minus 1, 2 into 3 minus 1, तो यहां से ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, अब अपने को a1 by a2 चाहिए, तो ये अपने को 5/9, 5:9 पहला आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पार्टिकल, तो इसके अंदर अपने को क्या करना है, विथ एन एक्सेलरेशन गिवन है a equal to p minus qx,
द पार्टिकल स्टॉप्ड एट पॉइंट बी, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, हमेशा ध्यान रखना पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी वही होगी जहां पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो पहले a इक्वल टू जीरो रखोगे, p माइनस क्यू एक्स, यहां से आपको x जो मिलेगा वो p बाई क्यू मिल गया। ठीक है, अब देखो, अब आपको वेलोसिटी चाहिए तो a को सिंपल सा लिख देना v dv बाई क्या लिख देना dx, v dv बाई dx p माइनस क्यू एक्स। यहां से अपन एक सिंपल सा काम करेंगे, v dv इज इक्वल टू p माइनस क्यू एक्स, और इसका अपन कर देंगे इंटीग्रेशन, इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, जीरो से लेकर v तक इंटीग्रेशन कर दिया, और x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू कहां तक जाएंगे p बाई क्यू पर, यहां पर ये v स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, ये पी एक्स क्यू एक्स स्क्वायर बाई टू। जब अपन इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो जो अपने को आंसर है वो p बाई रूट क्यू, ऑप्शन सेकंड मिल जाएगा। सिंपल सा मैंने मेथड, भाई मैक्सिमम वेलोसिटी तभी होगी, ये फंडा मेन था, जब आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एक तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, दूसरी ये कि आप a को क्या लिखोगे, v dv बाई dx। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पोजीशन पार्टिकल की दे रखी है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड। चलो मैक्सिमम स्पीड इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 18t माइनस 3t स्क्वायर, है ना, फिर एक्सेलरेशन जब क्या हो जाएगा जीरो, फिर से वही स्पीड वही कंसेप्ट है, 18 माइनस 6t, यहां से t इक्वल टू 3 सेकेंड आ गया, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड को इसमें रखेंगे तो 54 मीटर अपने को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि a और b, a डॉट b इक्वल टू जीरो, मतलब थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तो a से q मैच होना चाहिए, a से q नहीं हो रहा, a से q नहीं, ये लो थर्ड ऑप्शन सीधा, इसमें a से क्या मैच हो गया q। तो कभी कभी अगर अपने को आंसर पहले मिल जाए तो टिक करो और आगे बढ़ो, क्यों टाइम वेस्ट करना है अपने को, सही बात है कि नहीं है। देखो आप बच्चों, एक सिंपल सी बात है, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चंस लगाओगे, उतना कॉन्फिडेंस गेन होगा। काफी बच्चे ये बोलते हैं, जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं तब भी कि सर फिजिक्स में बहुत दिक्कत है, तो मैं एक ही बात बोलूंगा, भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम देखोगे, और देखो जब मैं भी जब पढ़ने लगा था तो मुझे भी ऐसे थोड़ी कि भाई क्वेश्चन देखते ही आ जाता था, वो तो बार बार जब वैसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे देखे तो अब वो हैबिचुअल हो गए क्वेश्चंस। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें होती है जिन्हें अपने कलेक्ट करके रखना होता है और उनको बढ़िया करना होता है अपने को। सीएलसी आपके साथ है, बहुत सिस्टमैटिक वे में अपन जो है टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उसी नीट लेवल, कभी नीट लेवल से थोड़ा ऊपर हम पेपर दे रहे हैं। और हमारे टेस्ट सीरीज का ये रिकॉर्ड है बच्चों, हम ये खुला चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे टेस्ट सीरीज में जो मार्क्स आते हैं नीट में उससे ज्यादा ही आए हैं सब बच्चों के। हमारे टेस्ट सीरीज में जो स्कोर चला है उससे ज्यादा ही। कोटा पे हमारे 2000 बच्चे एनरोल्ड है बच्चों हर साल, और इस साल में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोटा सेंटर पे 4000 प्लस बच्चे जो है हमारी टेस्ट सीरीज देंगे। 4000 प्लस बच्चे, 2300 बच्चों का आज रजिस्ट्रेशन हो चुका है ऑनलाइन में। तो बच्चों हम चाहते हैं कि हम आपको एक बेस्ट कंटेंट दे पाए और आप भी अच्छे से मेहनत करें। चलिए, तो आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट स्पीड 30 मीटर 30 डिग्री पर, तो कितना, तो 2u sin थीटा बाई जी, लिख लो यहां पर, तो ये sin 30, तो ये 3 सेकेंड आंसर आ जाएगा। द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी, तो सीधा यूज करना है बच्चों a डॉट बी कैप। ए क्या है अपना i कैप माइनस क्या है 2j कैप, और अगर अपन बी कैप की बात करेंगे तो 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। इसका मैग्नीट्यूड 16 प्लस 16 प्लस 49, तो 32 प्लस 49, 32 प्लस 49 रूट 81 मतलब 9 हो गया। अब मैं डॉट लूंगा तो 4 माइनस यहां पर j वाला किसके साथ, तो 8 हो गया, 12 बाई 9, फर्स्ट आंसर हो गया। ये देखो दोनों पैरेलल है बच्चों, इसमें 2 कॉमन ले लो तो आपको मिल जाएगा, तो a एंड b आर पैरेलल वेक्टर। वायर 0.3, तो इसमें सीधा बच्चों आपको करना है 2t, क्योंकि 2t इंटू एल इज इक्वल टू mg। वायर के केस में याद रखना 2t यूज करेंगे और l वायर की लेंथ हो जाएगी, यहां से 0.021 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इट इज इजी टू वॉश क्लोथ इन हॉट वाटर। देखो सरफेस टेंसर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, लेस हो जाता है, इसीलिए क्या है कि वो जो गंदगी होती है वो इजीली उसको क्या कर सकती है, इजीली उसको क्या करेगी,
छोड़ देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 123। अ पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग विथ स्पीड वी कोलाइड विथ, और दोनों मतलब स्टिक ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, तो क्या हो जाएगा mv मोमेंटम कंजर्वेशन 3mv डैश, लो v/3 आ जाएगा सीधा, ऑप्शन थर्ड। Two particle of mass 1 kg and 0.5 kg are moving in the same direction with speed 2 meter per second and 6 on a smooth horizontal. The speed of the center of mass, ठीक है, सीधा सिंपल सा, m1 v1 2 plus m2 v2 3 divided by m1 plus m2 1/5, 5 upon 1.5, 50 upon 25, 50, 10 upon 3, 10/3, ऑप्शन 1 करेक्ट। अब इसमें आपको पता है कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड होगा और इसका कहां होगा, अपवर्ड। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो एफ नेट g/3, तो g/3 से ये नीचे जाएगा और g/3 से क्या जाएगा, ऊपर। तो m1 a1, तो 2g/3 नीचे डाउनवर्ड ले लिया, ये अपवर्ड है तो माइनस ले लूंगा g/3 अपॉन टोटल मास, टोटल मास 3 हो गया, तो ये 2g/3 g/9 और ये डाउनवर्ड, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये डिस्टेंस है तो सीधा इसके अंदर आप t² इज प्रोपोर्शनल टू r³ वाला फंडा यूज करोगे, 10 ऐसे यूज कर लेना, t1² by t2² इज इक्वल टू r1³ डिवाइडेड बाई r2³। यहाँ पे रख दो, r1 और r2 अपने को गिवन है और इनका क्यूब कर दो, 10 की क्यूब आ जाएगा और यहाँ से आंसर मिल जाएगा। द मास ऑफ प्लैनेट 1/9 of the mass of the earth and radius is half that of the earth if a body weight 9 Newton, तो 9 is equal to gm/9। देखो इसमें कितना वेट आएगा, w is equal to 9, इसका अगर अपन बात करें तो क्या क्या रेशियो आएगा, 9m/9 z r/2 का स्क्वायर। तो ये जो है ना, जो भी w डैश आएगा उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4/9 इंटू w, 4/9 से 9 कट गया, 4 न्यूटन अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये देख लो बच्चों, अब इसके अंदर कि इस t1 और t2 एरिया, तो देखो डेल्टा a बाई डेल्टा t, एरियल वेलोसिटी जो है वो सेम रहती है, वो सेम रहती है। तो जिस रेशियो में टाइम रहेगा, तो जिस रेशियो में एरिया रहेगा उसी रेशियो में टाइम रहेगा, तो ये t1 इक्वल टू 2t2 अपने को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ स्मॉलर सिलेंडर इज v, द स्लीपिंग कहीं नहीं है, तो देखो बच्चों v इक्वल टू, यहां पर ध्यान रखना, v इक्वल टू क्या होगा, r ओमेगा, इसकी वेलोसिटी यहां पे v प्लस r ओमेगा। ठीक है, और ये इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही तो दोनों के इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। फिर क्या लिखेंगे, v डैश प्लस r इंटू ओमेगा डैश, बोलो हाँ या ना। ठीक है, 2r, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2r इंटू ओमेगा डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर अपन लिखेंगे v प्लस r ओमेगा। तो देखो बच्चों एक बात सिंपल सी ध्यान रखना, यहाँ पर अगर अपन बात करें कि यहां पर जो वेलोसिटी, इस कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0, कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0, तो v डैश इज इक्वल टू, फिर से अपने को 2r ओमेगा डैश, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, v डैश, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, v, तो 2v डैश इज इक्वल टू 2v, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, v डैश इक्वल टू v, ऑप्शन सेकंड जो अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, एक दे रखा है, इसमें पूछा है कि द सेपरेशन बिटवीन टू एडजेंट नोड, तो उसके बीच में क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, लैम्बडा, दो नोड के बीच में, लैम्बडा मतलब क्या हो गया, 2 पाई, है ना, लैम्बडा मतलब क्या हो गया, 2 पाई, तो k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा, k π/3 है, इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा, पाई से पाई कैंसिल, लैम्बडा इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन 1 जो है अपना करेक्ट आ गया। What is the phase difference between success, इसमें 2 पाई होता है, सॉरी 1 सेकेंड, यहां पर 3 आएगा अपना आंसर, हाँ सॉरी, λ/2 होता है डिस्टेंस कितना होता है, λ/2, तो लैम्बडा इक्वल टू तो 6 हो गया, दो नोड के बीच में डिस्टेंस, ये नोड के बीच में डिस्टेंस सॉरी कितना होगा, λ/2, तो 6/2, इसका ऑप्शन 1 नहीं होके अपना हो जाएगा 3, करेक्ट आंसर 3। नेक्स्ट,
ये 2 पाई होता है फेज डिफरेंस क्रेस्ट के बीच में और दो ट्रफ के बीच में। ये तो वेलोसिटी होती है ओमेगा बाई के। ओमेगा कितना है 2, के कितना है 0.01, तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि देखो बच्चों ये सेंटीमीटर, ये ए एंड एक्स आर इन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा तो 2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 4 हो गया। नेक्स्ट अपने को पता है कि द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, सोर्स की जो इंटेंसिटी है वो I1 और I2 गिवन है और अपने को मैक्सिमम और कौन सी फाइंड आउट करनी है, मिनिमम। तो अगर अपन I max की बात करें, I max क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2। I मिनिमम की बात करेंगे, यही आएगा I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 रूट I2। दोनों को ऐड करेंगे तो 2I1 प्लस I2। ये लो, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब इनके बीच में फेज डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, है ना, रिजल्टेंट के बीच में फेज, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी B2 माइनस ओमेगा टी प्लस β1। ये लो कैंसिल हो गया, β1 माइनस β2, इनके बीच में फेज डिफरेंस फाई आ गया। तो वो अपना जो होगा a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये आंसर ऑप्शन फर्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट सोनोमीटर, तो बच्चों इसके अंदर है ना फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, t इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट म्यू, आप अंडर रूट सॉरी f इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट t वाला फंडा लगाओ आप, सिंपल सा। पहले कितना था 320, फिर कितना हो गया 256 इज इक्वल टू, पहले जो अपन ने मास लटका रखा था वो 10g, अब कितना लटका रखा है mg, अब m आ गया, g से g क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे इनको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे 8 से तो ये 40, 8 3 जा 24 और 32, ये फिर से डिवाइड करो 5 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा आपका 10 बाई m इज इक्वल टू 25 बाई 16, 2.5। यहां से आपको m मिल जाएगा 16 बाई 2.5, तो ये m मिला। अब कितना, ये इसमें क्या होगा डिक्रीज होगा, तो 3.6 kg जो है डिक्रीज, क्योंकि ये मास कम आ रहा है 10 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज 400 डिग्री सेंटीग्रेड अज्यूमिंग दैट सराउंडिंग इट टू बी नेगेटिव, व्हाट विल बी इमिट डबल रेडिएशन। तो देखो रेडिएशन E जो होता है इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4, और टेम्परेचर को आप केल्विन में लोगे, क्या लोगे केल्विन में, तो ये जो टेम्परेचर आएगा 4 प्लस 273, तो ये अपना होगा 673, तो 2E हो जाएगा अपॉन E इज इक्वल टू टेम्परेचर T की पावर 4 673, तो यहाँ E से E कैंसिल हो गया, T की पावर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 673 की पावर 4। अब जब अपन ये T निकालेंगे यहां से, तो T इक्वल टू अपने को मिलेगा 2 की पावर 1/4 इंटू 673, तो ये लगभग जब इसको सॉल्व करेंगे 800 केल्विन आंसर आ जाएगा, सिंपल सा अपना। 200 आ नहीं सकता, कम हो नहीं सकता, तो दोनों में से है तो आपको 800 मिल जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 1/4 लिख देना आप, आंसर आ जाएगा। अब इस जंक्शन का टेम्परेचर पूछा है इन्होंने, तो देखो इधर से करंट जो है इधर से ऐसे जाएगी दोनों में, और दोनों में सेम जाएगी, तो T माइनस 0 अपॉन R प्लस T माइनस 0 अपॉन R, ये आ रही है 90 माइनस T अपॉन R, R कैंसिल, 3T इक्वल टू 90, T इक्वल टू 30। नेक्स्ट देखो बच्चों, टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के, वो इंक्लाइन प्लेन पे कैसे, किसी m और k पे डिपेंड करता है, दोनों के लिए m और k की वैल्यू क्या है सेम, तो जो इनके टाइम पीरियड जो रेशियो आएंगे 1:2 क्या हो जाएंगे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा जो है वो आएगा m बाई के, तो k इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, k इक्विवेलेंट ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज में आएगा k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, k1 k2 300 इंटू 600 अपॉन 900, ये लो, तो ये गया 3 टाइम्स, ये आ गया 200, k अपने पास 200 यहाँ पे अपने को मिल गया, तो k बाई m, सॉरी इसको लिख देते हैं 2 पाई अंडर रूट, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के,
तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा उल्टा के अंडर रूट के बाई एम। के आपका 200 है और डिवाइडेड बाई आपका मास 2 है, तो 100 का होता है 10 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। सेम है इन दोनों, ये दोनों तो अपना किस में रहेंगे बोलो बच्चों, ये दोनों रहेंगे अपना सीरीज में, तो 2k/3 हो जाएगा। और ये दोनों अपने रहेंगे किस में रहेंगे, ये दोनों अपने रहेंगे पैरेलल में। तो पैरेलल में इनका जो आएगा वो आ जाएगा आपका 3k लिख सकते हैं सीधा इसको। अब अपन क्या करेंगे, इसमें कर देंगे टाइम पीरियड t1/t2 2π√m/k। m तो सबका सेम है और ये हो जाएगा √k2/k1। यहां से 3√√2 आंसर अपने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये देखो ये p या q है और इसको s मान लो, तो एक पॉइंट p बना लिया, एक पॉइंट q बना लिया और बीच में एक s बना लिया। एक तो सीधा जा रहा है अपना p से q, ठीक है, दूसरा p से s और एक q से s, p से s और q से s। बच्चों ये c मान लो, तो ये c/2 और c 3c/2, तो बेसिकली 3/2 आना चाहिए, ये लो 3/2 आ गया और a ε0/d c होता है ये, ठीक है। ये कैपेसिटर है, ये c है, c है, c है, तो ये c/2 c/4 ऐसे c प्लस c/2 प्लस c/4 प्लस c/8 एक जीपी बन गई बच्चों। तो c को तो कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, इस तरह एंड सो ऑन। तो c इंटू a 1 है, 1 माइनस r मतलब 1/2, तो ये 2c 2 माइक्रोफेरेड जो है अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ v एंड e एट द मिड पॉइंट ऑफ, ये देखो ये एक प्लस e है प्रोटॉन और एक माइनस e है, तो यहां पर पोटेंशियल तो क्या होगा 0, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, तो v0 e इज नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन 4th करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर इसकी रेडियस बढ़ा दी जाए, ये दोनों में तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं और रेडियस यूनिफॉर्मली बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस जितना इस तरफ बढ़ेगा CB बढ़ेगा उतना ही AC बढ़ेगा, दोनों में चेंज क्या आएगा सेम, तो इसका मतलब इस लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, ये अभी भी क्या रहेगी XC रहेगी। नेक्स्ट, I equal to 3t² plus 2t plus 5, the average current flowing between time, तो Q/T हो जाएगा, तो Q हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ IDT, ठीक है, IDT मतलब 3t3 और ये t² और प्लस 5t, लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेकर 2 तक, तो यहां पर Q जो मिलेगा 8 + 4 प्लस अपने को 8 + 4 प्लस मिलेगा 10, 8 22 और Q/2 मतलब 22 डिवाइडेड बाई 2 11 एम्पियर, ये अपने को मिल गया। 46 की बात करेंगे अपन, तो इन द सर्किट द मैक्सिमम इस 2 ओम में जो है मैक्सिमम प्रोड्यूस होगी, क्योंकि देखो इसके अंदर करंट दोनों में डिवाइड हो जाएगी और पावर I² इंटू क्या होता है R। नेक्स्ट 2 ओम इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो बच्चों कि 10 वोल्ट, तो ये बोला कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, इस दोनों का अगर मैं करूं तो c/2 होगा, तो यहां पर बेसिकली ऐसे ये 10 है, ये c/2 है और ये अपना एक 2c दे रखा है और ये 0 है, ये 0 है और ये पोटेंशियल V पता करना है। यहाँ पे देखो बच्चों इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2c के लिए जिम्मेदार कौन होता है, c/2, तो c/2 डिवाइडेड बाई 2c प्लस c/2 मतलब 5c/2 एंड मल्टीप्लाइड बाई टोटल वोल्टेज 10, ये 2 से 2 कैंसिल, c से 1/5, मतलब यहां पे अपने को 2 वोल्ट जो है वो आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट 148, अपने को पता है कि अब क्या बोल रहा है Q1, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। पहले बात तो ये कि KQ1/R1 इज इक्वल टू KQ2/R2, पहली बात तो ये चार्ज का रेशियो, तो Q1/Q2 जो है मुझे वो मिल गया R1/R2, सीधी सी बात है। अब E जो आएगा E1 KQ1/R1 का स्क्वायर, तो Q1/R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q2/R2 का स्क्वायर, तो E1/E2 यहां पे डिवाइड बाई E2, अगर E1/E2 मैं करता हूं तो
अब Q1 को Q1 बाई Q2 रखूंगा तो वो R1 बाई R2 एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये R2 बाई क्या हो जाएगा R1। सिंपल सी बात है। चार्ज शेयरिंग में क्या होता है, पोटेंशियल सेम हो जाता है, इसीलिए तो मैंने ये चीज लिखी है कि जब चार्ज शेयरिंग करेंगे तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A closed circuit, the potential different VA and VB। चलो स्टार्ट करते हैं। VA प्लस 3 माइनस IR मतलब 3 माइनस 6 इंटू 3 इज इक्वल टू VB। ठीक है जी, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो VA माइनस VB अपने को कितना मिल गया, 18 वोल्ट। फोर्थ आंसर हो गया अपना। नेक्स्ट जो इसका जो स्लोप होता है बच्चों, याद रखना V और I ग्राफ का जब इसके केस में स्लोप होता है वो अपने को देता है EMF ऑफ दी बैटरी, है ना, नहीं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी बैटरी, है ना। क्योंकि देखो बच्चों ये बात हमेशा ध्यान रखना, सिंपल सी, क्योंकि ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर अगर स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप जो है इसका जो है वो क्या देता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या बोला है, V जो है बैटरी, E माइनस क्या होता है IR। तब I जीरो है तब वोल्टेज कितना, I जीरो है ना, ये V है, I जीरो है तब वोल्टेज कितना है 10, तो E इक्वल टू कितना आ गया 10। अब देखो बच्चों जब I कितना हुआ, मैक्सिमम V जीरो हो गया तब I कितना है 2 एम्पियर, तो E तो 10 आ गया, माइनस 2 इंटू R इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर अपन R निकालेंगे तो R अपने को क्या मिलेगा, 5 ओम, और ये अपना ऑप्शन 1 हो गया। तो बच्चों मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के एक बार 1 to 1 सॉल्यूशन, जो भी हिंट कम सॉल्यूशन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए आप अगर ढंग से देखें तो पेपर बहुत इजी, और जो नीट में जैसा पेपर पूछा जाता है वैसा ही मैंने पूरा पेपर दिया है। मैंने कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं डाला है, सारे क्वेश्चन मैंने सिंपल डाले हैं एकदम। आप एक भी क्वेश्चन नहीं बता सकते जिसमें हल्की सी भी, एकदम नीट बेस्ड पेपर है जैसा नीट में पूछा जाता है। तो मुझे ऐसी आपसे उम्मीद है कि इस पेपर में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन में, तब तक के लिए बाय।